अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप लोग को बता दें कि इस सेशन में हम आप लोग को टोटल बतलाने वाले हैं जोन वाइज भर्ती। दोस्तों आप लोग को बता दें, देखिए कभी भी अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं तो जोन का सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए, और दूसरा नंबर उस जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी जारी किया गया है उस पर भी आप लोग फोकस करिए, तब जाकर के किसी भी जोन में आप लोग फॉर्म को फिलअप करिएगा। क्योंकि होता क्या है, कई सारे जोन में बहुत ही कम सीटों पर वैकेंसी रहता है। एक तो आप लोग का ग्रुप डी का जो भर्ती है वो दोस्तों मात्र 32,000 सीटों पर वैकेंसी जारी किया गया। 32,000 में ही दोस्तों आप लोग का इसमें भी 44% जो सीट है वो बुक कर दिया गया। किसके लिए, तो एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, सभी को जोड़कर दोस्तों 32,000 में से 44% सीट आप लोग का जो है पहले ही बुक हो गया। तो आप लोग की कितनी सीटों पर वैकेंसी भैया बच रही है, तो मात्र 18,165 सीटों पर। भैया अगर 32,400 कुछ समथिंग सीटों में से अगर आप लोग अपना माइनस कर दिएगा 44%, तो मात्र आप लोग की जो ग्रुप डी की भर्ती इस बार देखने को मिल रही है ओपन सभी स्टूडेंट के लिए, यानी कि 10th वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए, तो दोस्तों हमारे मात्र 18,165 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी जो है देखने को मिल रही है, जो कि एकदम 100% सही बात है। और इस बात पर कोई भी फोकस नहीं करा है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया 32,000 सीट पर वैकेंसी आया है ना, चलो मिला जुला करके ठीक है। भैया 32 पर नहीं, 18 समझो, 18 मात्र 18,000 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी जारी हुआ है। और इसमें भी अब आप लोग को बता दे, जो भी जोन में कम भैया सीटों पर वैकेंसी जारी किया होगा, आप लोग वहां पर जो है भूल कर भी फॉर्म को मत फिलअप करिएगा, क्योंकि ये टेक्नीशियन और एएलपी नहीं है, ये है ग्रुप डी। कंपटीशन तगड़ा, फॉर्म करोड़ों भरा जाएगा, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों जोन वाइज भर्ती, यानी कि कौन से जोन में सबसे ज्यादा आप लोग की वैकेंसी जारी की गई है और कहां से आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। इस सेशन को देख लीजिएगा तो आप लोग हर एक पॉइंट को जो है विस्तार से समझ जाइएगा। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग चैनल पर भी नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। हम आप लोग को रेलवे की पल पल की अपडेट्स जो है वो देते रहते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले तो आप लोग को एक और अपडेट देते, देखिए दोस्तों आप लोग की जो रेलवे की सिलेबस है ना, इसमें कुछ भी आयोग के द्वारा बदलाव नहीं किया गया है। पहले वाला ही आप लोग का सिलेबस है, साइंस, मैथ, रीजनिंग और फिर आप लोग का जनरल अवेयरनेस। इसी से आप लोग का टोटल दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएंगे। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में भी दोस्तों आप लोग के कुछ भी नहीं बदलाव किए गए हैं। पहले वाला ही नियम है, सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद पीटी होगा, उसके बाद आप लोग का जो है डीबी होगा, उसके बाद दोस्तों आप लोग का मेडिकल करा लिया जाएगा। अब इसी को लेकर के दोस्तों अगर आप लोग को ग्रुप डी का एक सही नोट्स का भी तलाश है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा। आप लोग को हम एक सटीक नोट्स दे देंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप लोग करोड़ों बच्चों में फाइट करने के लिए एकदम खड़े हो सकते हैं, खड़े उतर सकते हैं दोस्तों एकदम कंपटीशन में, कि नहीं भैया ये जो नोट्स है, इस नोट्स में इस प्रकार से आप लोग के लिए बल रखा गया है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को इसमें जनरल नॉलेज, उसके बाद जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, सभी टॉपिक से आप लोग को इसमें दोस्तों कवर कराए गए हैं। अगर किस प्रकार से कराए गए वो अगर आप लोग देखना चाहे तो देखिए, एक साइड में दोस्तों आप लोग का प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का टोटल क्वेश्चन इसमें कवर कराया गया है, और एक साइड में दोस्तों आप लोग के लिए वन लाइनर सभी टॉपिक्स के रखे गए हैं। जैसे अगर आप लोग देखना चाहे तो आप लोग को दिए हम दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर देना, आप लोग इस पर फोकस करिए और देख लीजिए। देखिए जैसे एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन आ जाते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों हमारे देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सूर्य को देखने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों हमारे सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे दोस्तों वन लाइनर आप लोग अगर पढ़ कर जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऑप्शन को देखते ही वादा करते हैं आप लोग अपने आंसर को फाइनली जो है एकदम 100% सही एकदम करेक्ट करिएगा, इतना हम गारंटी लेते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग इस नोट्स को ले लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को सभी सब्जेक्ट का हम प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे में अगर आप लोग देखना चाहे तो देखिए ये जीके का है, ये रीजनिंग का है, ये मैथ का है, ये आप लोग का दोस्तों स्टैटिक जीके का है, ठीक है। साइंस का भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्राप्त कराया जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिएगा, इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर व्हाट्सएप करिएगा और बोलिएगा भैया हमें ग्रुप डी के लिए जो लेटेस्ट नोट्स बनाया गया है उसे हमें दे दीजिए, तो आप लोग को दोस्तों दे दिया जाएगा। नंबर नोट करिए 7870141238। इस नंबर पर दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, और व्हाट्सएप करके कोर्स बतलाना होगा। और कोर्स बतलाने के बाद दोस्तों मात्र 89 रुपीज में, मात्र 89 रुपीज में दोस्तों आप लोग को पूरा का पूरा नोट्स ग्रुप डी का दे दिया जाएगा। ध्यान रखना है, बतलाइएगा जरूर कि भैया हमें ग्रुप डी का नोट्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास एनटीपीसी, आरपीएफ है, टेक्नीशियन, मतलब कि सभी एग्जाम का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप लोग जरूर बताइए भैया हमें ग्रुप डी का नोट्स चाहिए। 7870141238 आप लोग नंबर को नोट जरूर कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ चलते हैं
हैं, जो कि आप लोग का जोन वाइज जो डाटा है हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसको अब हम लोग जो है पूरी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा आप लोग की वैकेंसी जो है आयोग के द्वारा जारी की गई है। देखिए दोस्तों, यहां से आप लोग का सबसे पहले तो बतला दे, जो आप लोग की टोटल जो है 14 प्रकार का दोस्तों आप लोग की कैटेगरी में वैकेंसी जारी की गई है। देखिए, अगर आप लोग 14 कैटेगरी को देखने चाहेंगे तो यहां पर से देखिए दोस्तों, यहां से आप लोग का कैटेगरी नंबर 1 से लेकर के 8 तक मेंशन किया गया है। सभी आप लोग कैटेगरी को देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले 9 से लेकर के दोस्तों आप लोग के टोटल 14 तक आप लोग के कैटेगरी में वैकेंसी जारी किए गए हैं, जिसमें कि आप लोग का पॉइंट्समैन का पोस्ट आ गया, असिस्टेंट टीआरडी का आ गया, इधर आप लोग बात कर ले तो ट्रैक मेंटेनर का आप लोग का जो है पोस्ट आ गया दोस्तों। ये सारे आप लोग को जोड़ कर टोटल 14 प्रकार के वैकेंसी जारी किए गए हैं। अब 14 प्रकार के वैकेंसी के लिए आप लोग का ये रहा दोस्तों जोन वाइज आंकड़ा। आप लोग जो है फटाफट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, या फिर अपने कॉपी में मेंशन करना चाहे, नोट करना चाहे तो नोट करते रहिएगा। सभी जोन का भी हम आप लोग को बतलाएंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये रहा हम लोग का कौन सा, तो आरआरबी मुंबई का डाटा, जिसमें कि सबसे ज्यादा आप लोग कितने सीटों पर वैकेंसी निकालेगी हम लोग उसको देख लेते हैं। तो पहले हम लोग पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप लोग का जनरल का रो है, ये जनरल वाली वैकेंसी है 1892। ये आप लोग की एससी की वैकेंसी है 701, एसटी की वैकेंसी है दोस्तों 351, ओबीसी की वैकेंसी है दोस्तों मुंबई में कितनी 1261, ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है दोस्तों 467। टोटल आप लोग की कितनी वैकेंसी है हमारे प्यारे साथियों, तो 4672 आप लोग की टोटल वैकेंसी मुंबई में निकाली गई है। अब इसमें से दोस्तों 4672 में से 44% जो सीट है, 44% जो सीटें है ना, इसको आप लोग क्या करिए माइनस कर दीजिए। किसके किसके लिए, तो एक सर्विसमैन के लिए, एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, सभी को जोड़ करके आप लोग 44% इसमें से माइनस करिएगा तो जितना आएगा वो आप लोग का टोटल वैकेंसी 10th और आईटीआई वालों के लिए रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार सभी जोन का हम लोग देखेंगे तो मुंबई में टोटल दोस्तों कितने आप लोग की सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है आप लोग देख लिए। मुंबई में टोटल आप लोग की 4672 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है 32,000 में से। चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलेगा अब हम लोग को कौन सा जोन, तो यह है दोस्तों हम लोग का जयपुर। जयपुर में अगर हम लोग बात कर ले तो टोटल दोस्तों कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, तो जयपुर में दोस्तों आप लोग फोकस करिएगा तो देखने को हम लोग को मिल रहा है टोटल, देखिए ये 1433 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग लेना चाहे तो ले लिए स्क्रीनशॉट। जयपुर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये रहा दोस्तों हम लोग का हुबली। हुबली में कितने आप लोग की सीटों पर दोस्तों वैकेंसी निकाला गया है, तो हुबली में हमारे प्यारे साथियों आप लोग यहां पर फोकस करतीएगा तो देखने को मिलेगा आप लोग के लिए टोटल जो है 503 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है ना, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहिएगा आप लोग आप लोग अपने पास। ठीक है ना, ये देखिए दोस्तों ये आप लोग का जबलपुर का टोटल भर्ती निकाल आ गया अब, जो कि आप लोग का वेस्ट सेंट्रल रेलवे में देखने को मिलता है जबलपुर का भर्ती। इसमें टोटल आप लोग की कितनी भर्ती है, तो 1614 सीटों पर भर्ती निकाला गया है जबलपुर में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। सभी आप लोग का पोस्ट वाइज आप लोग का जो है वैकेंसी जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा आप लोग का भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में टोटल दोस्तों कितने सीटों पर ग्रुप डी में इस बार निकाली गई है, तो इस बार दोस्तों आप लोग की टोटल जो वैकेंसी है भुवनेश्वर में बहुत ही कम सीटों पर मात्र 964 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। और इसमें से भी दोस्तों 44% सीट आप लोग दान कर दीजिएगा, दान कर देना है एकदम, आयोग का यही कहना है। ठीक है, ये रहा भुवनेश्वर का डाटा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलेगा दोस्तों हम लोग को बिलासपुर। बिलासपुर पर बहुत सारे छात्रों का फोकस रहता है, तो बिलासपुर में टोटल आप लोग दोस्तों 1337 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का दोस्तों कैटेगरी वाइज डाटा है। जनरल का 578, एससी एसटी ओबीसी सभी का इसी प्रकार डाटा जारी किया गया है। बिलासपुर देख लिए ग्रुप डी की वैकेंसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा आप लोग का दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे में न्यू दिल्ली की वैकेंसी। न्यू दिल्ली की जो वैकेंसी है हमारे प्यारे साथियों, आप लोग की कितनी सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, न्यू दिल्ली की वैकेंसी हम ये बार बार बोले, न्यू दिल्ली की वैकेंसी 4785 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब हम लोग को देखने को मिलता है चेन्नई। चेन्नई में अगर हम लोग बात करें कितनी सीट पर वैकेंसी है दोस्तों, तो 2694 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है। 2694 सीटों पर आप लोग की यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। कहां पर दोस्तों, चेन्नई में, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी प्रकार से। तो चेन्नई के बाद अब हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों गोरखपुर। गोरखपुर में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, तो गोरखपुर में दोस्तों आप लोगों की जो भर्ती है वो कितने सीटों पर निकाला गया है, तो आप लोग यहां पर फोकस करिएगा। 1370 सीटों पर जो है आप लोग की वैकेंसी गोरखपुर में निकाली गई है। देखिए यहां पर है गोरखपुर 1370 सीटों पर गोरखपुर में वैकेंसी निकाली गई है।
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो जोन वाइज डाटा जरूर देखिएगा, उसके बाद ही दोस्तों फॉर्म को फिलअप करिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये रहा आप लोग का दोस्तों गुवाहाटी का डाटा। गुवाहाटी में टोटल आप लोगों की कितनी है, 2048 सीटों पर वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। सो अभी आप लोग अपना कैटेगरी की सीटों को देख करके फॉर्म को फिलअप करिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों। चलिए गुवाहाटी हो गया। ये रहा आप लोग का कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे में आप लोग की जो कोलकाता की वैकेंसी है वो दोस्तों आप लोग की टोटल कितनी है, 1817 सीटों पर वैकेंसी है कोलकाता में। स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए सभी लोग। चलिए उसके बाद बात कर ले तो देखिए दोस्तों, ये आप लोग का सेंट्रल रेलवे का आ गया, ठीक है, सेंट्रल रेलवे मुंबई। इसकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं टोटल कितने सीटों पर वैकेंसी है, तो ये दोस्तों आप लोग की टोटल 3244 सीटों पर वैकेंसी जारी की गई है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग रुकेंगे नहीं, फटाफट। चलिए दोस्तों हाजीपुर की वैकेंसी अब आप लोग की आ गई। हाजीपुर में टोटल आप लोग की कितनी सीटों पर वैकेंसी है, तो देखिए हाजीपुर में टोटल आप लोग की 1251 सीटों पर वैकेंसी जारी की गई है। इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। चलिए हाजीपुर खत्म हुआ, अब आया हम लोग का कौन सा दोस्तों, तो प्रयागराज। प्रयागराज में भी बहुत अच्छा खासा फाइट देखने को मिलता है यहाँ पर, इसीलिए बोलते हैं कि फॉर्म को फिलअप मत करिएगा। 2020 सीटों पर वैकेंसी आप लोग की प्रयागराज में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आप लोग आ गया साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की भर्ती है, ठीक है ना। तो सभी पर आप लोग को फोकस करना होगा कि भैया कौन सा है, साउथ ईस्टर्न है या फिर ईस्टर्न है या फिर वेस्ट की भर्ती है, ठीक है। सभी पर आप लोग को फोकस जरूर करना होगा। इसकी भर्ती कितनी है, तो 1044 सीटों पर आप लोग की भर्ती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखने के बाद दोस्तों हम लोग को मिलेगा सिकंदराबाद। सिकंदराबाद की जो टोटल हम लोग की भर्ती है वो दोस्तों 1642 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है सिकंदराबाद में, ग्रुप डी की। फॉर्म को फिलअप करिएगा तो फोकस जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों बस यही आप लोग का भर्ती था, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल नहीं हो रहा है, यानी कि आप लोग का नोटिफिकेशन जो है वो बंद हो चुका है। यही आप लोग की दोस्तों ग्रुप डी की टोटल भर्ती आई हुई है। अब आप लोग को ग्रुप डी को लेकर के कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आप लोग को एक सटीक नोट चाहिए तो इस नंबर को तो एकदम नोट कर ही लीजिएगा, अपने दिमाग में किसी भी हाल में बैठा लीजिएगा। नोट्स अगर आप लोग एक सही महीने में नोट्स लेना चाहते हैं, ग्रुप डी में इस बार जॉब को लेना चाहते हैं, तो इस नंबर को जरूर नोट करिएगा। 78 नोट कर लीजिए 7870141238। इस नंबर पर आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं, बस व्हाट्सएप करिए, कोर्स बतलाइए और मात्र 89 रुपीज में जो है दोस्तों आप लोग हमारे पास पूरा का पूरा नोट्स ले सकते हैं, मात्र 89 रुपीज में। 7870141238 मात्र व्हाट्सएप करके 89 रुपीज में पूरा ग्रुप डी का नोट्स लेकर के प्रिपरेशन करिए और 1 करोड़ बच्चों में फाइट करने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ। कोई भी सवाल है कमेंट जरूर करेगा, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।